माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्यां द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वा मम देवदेवो। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री परमात्माय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवद्गीता दिव्यज्ञानजग चतुर्थोऽध्याय। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अनुवाद साधु बा भक्तमानंकर परित्राण निमित्त एवं दुर्वृत्तमानंकर विनाश निमित्त तथा धर्म संस्थापन निमित्त मु जुगे जुगे अवतीर्ण हुए। भावार्थ भगवत गीता अनुजाई एक कृष्ण चेतनशील व्यक्ति ही साधु अटे। बाहर को कौन सी व्यक्ति विधर्मी बोली पतित हो पारे, किंतु से जदि संपूर्ण रूपे कृष्ण चेतनशील होता है बा हेबार योग्यता थाए ताहेले से साधु बोली गृहीत हुए। जे कृष्ण चेतनशील नुहे बा सेथिपति भ्रूक्षेप न करे से दुष्कृतम अटे। ए प्रकार दुर्वृत्त बा दुष्कृत माने मूर्ख अटंती एवं अधम मानव श्रेणी अटंती। एमाने खूब उच्चस्तर भौतिक शिक्षादायी दीक्षा बा विश्वविद्यालय डिग्री प्राप्त हो पारि थांती, किंतु जदि सेमाने कृष्ण चेतनशील न होई थांती सेमाने मूढ़ अटंती। अन्य पक्षरे जो व्यक्ति संपूर्ण रूपे कृष्ण चेतनशील अटंती से साधु अटंती। ए प्रकार व्यक्ति खूब विद्वान बा पंडित न होई पारंती किंबा भौतिक मापकाठी उच्च सभ्य शिक्षित न होई पारि थांती, किंतु से जदि संपूर्ण रूपे कृष्ण चेतनशील होइछंती ताहाले से साधु अटंती। नास्तिक मानकर विनाश निमित्त भगवान तांकर मौलिक रूप से आविर्भूत हेबार कौनसी आवश्यकता नाही। रावण और कंस परी राक्षस मानकर विनाश निमित्त जेपरी तांको अवतीर्ण हेबाकू पड़िला, नास्तिक मानकर विनाश निमित्त सेपरी हेबार कौनसी आवश्यकता नाही। भगवानंकर अनेक प्रतिनिधि अछंती, सेमाने ए राक्षस मानंकु विनाश करिबा निमित्त खूब दक्ष यज्ञ अटंती, किंतु भगवान विशेष करी तांकर शुद्ध भक्त मानंकु आनंद देवा निमित्त आसंती। ए असुर माने सर्वदा भक्त मानंकु दुख दियंती। असुर सर्वदा भक्तंकु दुख दिए। भक्त असुरर आत्मीय स्वजन बा भाई बंधु कुटुंब हो पारे, तथापि से तांको दुख दिए। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपुर पुत्र, तथापि से पिता होई तांको अर्थात प्रहलाद को नाना दुख देइछंती। कृष्णंकर माता देवकी कंसर भौणी थिले, तांको एवं तांकर स्वामी वसुदेव को कंस बहुत दुख देइछि। काहेकि ना सेमानंक फଳରେ कृष्ण ही जन्म लाभ करिवे। तेणु भगवान श्रीकृष्ण कंस को वध करने अपेक्षा देवकी को उद्धार करने निमित्त प्रधानतः अवतीर्ण होइथिले, किंतु उभय कर्म एक संगरे चलीथिला। सेइथिपाई एठारे कुहा जाइछि जे भगवान साधु मानकर परित्राण असुर मानकर विनाश निमित्त विभिन्न अवतार रूप अवतीर्ण हुअन्ति। श्री कृष्णदास कविराज कृत श्री चैतन्य चरितामृतरे भगवान अवतार संबंधରେ निम्न कथा कुहा जाइछि। सृष्टि हेतु जय मूर्ति प्रपंचे अवतारे, से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। मायातीत पर व्यामे सबार अवस्थान, विषय अवतरी धरे अवतार नाम। अर्थात अवतार भगवान अवतार भौतिक प्रकाश निमित्त भगवत साम्राज्य अवतरण करती। भगवान जो रूप अवतरण करती ताहांकु अवतार बोली कहा जाए। पर व्यामरे भगवत साम्राज्य एसबू अवतार मान विद्यमान, सेमाने जेते बेले ए भौतिक सृष्टि रे अवतरण करती सेते बेले अवतार नाम ग्रहण करती। विभिन्न प्रकार अवतार अच्छी, यथा पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, सत्याव्यास अवतार, अनंतरावतार और जुगावतार।
ए समस्त भिन्न भिन्न निर्दिष्ट समय ए विश्व अवतीर्ण हुअन्ति किंतु भगवान श्रीकृष्ण होउछन्ति आदि पुरुष परमेश्वर से समस्त अवतारंकर उत्पत्ति स्थल विशेषकर शुद्ध भक्तंकर दुख दूर करने निमित्त भगवान श्रीकृष्ण अवतीर्ण हुअन्ति। शुद्ध भक्तगण तांकु मौलिक रूप से तांकर वृंदावन लीला देखा निमित्त खूब आग्रह सहकारे अपेक्षा करी रही थांती। तेणु कृष्ण अवतार मुख्य उद्देश्य है शुद्ध भक्त को आनंद देवा। भगवान कहउछन्ति जे से प्रति जुगरे अवतीर्ण हुअन्ति। एथिरु सूचित होउछि जे से कलि जुगरे मध्य अवतीर्ण हुअन्ति। श्रीमद् भागवत रे कहा जाइछि जे श्री चैतन्य महाप्रभु कलि जुगर अवतार अटंती। से संकीर्तन आंदोलन जरिया रे कृष्ण आराधना चारिआडे प्रसार करिथिले एवं सारा भारत रे से कृष्ण चेतना प्रचार करथिले। से भविष्यवाणी शुणाई जाइथिले जे प्रति नगर शहर और ग्राम रे समग्र पृथ्वी रे ए संकीर्तन आंदोलन प्रसार लाभ करिबो। उपनिषद महाभारत और श्रीमद् भागवत आदि प्रामाणिक ग्रंथ मानंकरे श्री चैतन्य महाप्रभुंकर अवतार कथा प्रसन्न भाव वर्णना करा जाइछि। श्री चैतन्य महाप्रभु परम पुरुष भगवान श्रीकृष्णंकर जे अवतार एक कथा प्रामाणिक ग्रंथ मानकरे प्रसन्न भाव कहा जाइछि। प्रत्यक्ष भाव नुहे कृष्ण भक्तगण श्री चैतन्य महाप्रभुंकर संकीर्तन आंदोलन प्रति विशेष करी आकृष्ट हुअन्ति। भगवानंकर अवतार दुर्वृत्त मानक विनाश करन्ति नाही। से सेमानंकर प्रति भौतिक कृपा प्रदर्शन करी सेमानंको उद्धार करन्ति। परित्राणाय साधूनां दुष्विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भक्त का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य भगवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधर्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृतम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावना मृत्यु की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृतम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं। भले ही वो सांसारिक शिक्षा से विभूषित हो क्यों न हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावना मृत्यु में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो फिर भी वह साधु माना जाता है। जहाँ तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है वो इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वो रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर है जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं। जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं, असुर भक्तों को तंग करता है, भले ही वो उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वो अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था। व्यक्ति उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य
एक साथ संपन्न हो गया। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्टों असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत के निम्नलिखित श्लोक मध्य से अवतार के सिद्धांत का सारांश प्रकट होता है। सृष्टि हेतु जय मूर्ति प्रपंच अवतारे, जय ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे, मायातीत पर व्यामे सवार अवस्थान, विषय अवतरी धरे अवतार नाम। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवद्वाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवान धाम में स्थित रहते हैं। जब वह भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह से के होते हैं, यथा पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्यता वेश अवतार, मनंतर अवतार तथा युगावतार। इन सबका इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतार के उद्गम है। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्त की चिंताओं को दूर करने के लिए विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के इच्छुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्त को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि वो प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वो कली युग में भी अवतार लेते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कली युग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु है, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावना मुक्त का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्र के गुहा अंश में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा आध्यात्मिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्ट का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी यहूदी की कृपा से उनका उद्धार करता है।